हेलो फ्रेंड, आज की इस वीडियो में हम बताने वाले हैं कि इंटर में जो है आर्ट रखने के फायदे क्या सब होता है। दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको इसके बारे में बहुत ही अच्छे से बताने वाला हूं और बहुत जल्द से जल्द जॉब लेने का फायदा ही इस वीडियो में आप समझ जाओगे कि इंटर में आर्ट रखने के फायदे होते हैं या नहीं होते हैं, या साइंस रखें। इस वीडियो में हम आपको पूरे एक्सप्लेन कर देंगे इस वीडियो में। तो दोस्तों, सबसे पहले समझ लेते हैं इंटर में आर्ट रखने के फायदे क्या सब होता है। देखिए दोस्तों, यदि आप इंटर में आर्ट रखते हैं तो आपको आर्ट का सब्जेक्ट चूज करना पड़ेगा। जैसे आर्ट में बहुत सारे सब्जेक्ट होते हैं, इस पे मैंने एक वीडियो भी बनाया हूँ, आर्ट में कितने सब्जेक्ट होते हैं, कौन सब होता है, तो उस वीडियो से आप समझ सकते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे आप समझ सकते हैं, आर्ट में हिस्ट्री होता है, ज्योग्राफी होता है, साइकोलॉजी होता है, फिलॉसफी होता है, एजुकेशन होता है, इसके बाद म्यूजिक होता है, हिंदी होता है, इंग्लिश होता है, मैथिली होता है, उर्दू होता है। बहुत सारे सब्जेक्ट होता है जो कि आर्ट के अंतर्गत आते हैं। तो आर्ट में इन सब सब्जेक्ट को इस्तेमाल करके आप क्या क्या फायदा उठा सकते हैं इस वीडियो में समझिए। सबसे पहले दोस्तों, अगर आप इंटर में आर्ट के तैयारी करते हैं बहुत ही बेहतरीन ढंग से, तो आपको दोस्तों जनरल कंपटीशन जॉब जितना भी आएगा उसमें से 60% जॉब जो है 12th करने के बाद आपको तैयार हो जाएगा। कोई भी जॉब का जनरल कंपटीशन का जो कि आप आर्ट का रहेगा, उससे आप जनरल कंपटीशन का जॉब कर सकते हैं। अब समझ लेते हैं जनरल कंपटीशन में जॉब सब कौन सब आता है। तो जनरल कंपटीशन में स्टेट पुलिस आता है या बिहार पुलिस भी होता है, इसके बाद आर्मी होता है, क्लर्क होता है, MTS होता है, GD होता है, SSB होता है, इंडियन आर्मी होता है, इसके बाद BSF होता है, CISF होता है। बहुत सारे जॉब आपको इसमें एग्जाम्पल के तौर पे मिल जाएगा, जो कि दोस्तों 10th लेवल पे रहता है। तो आपको उसमें से 60% जॉब का 60% तैयार हो ही जाएगा, जिसमें से आपको 60% दोस्तों आपका जॉब का तैयारी हो ही जाएगा। इन सारे जॉब का जो 10th लेवल रहता है या 12th रहता है, उस सब का जब आपको अगर इंटर में आप आर्ट रख के पढ़ लेते हो तो 60% आपको तैयार हो ही जाएगा। इसके बाद बात कर लेते हैं, आप जब इंटर में आर्ट रखते हैं तो आप ग्रेजुएशन में भी आर्ट रखना ही पड़ेगा आपको, इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है आपके पास। तो आप ग्रेजुएशन में भी मान लो इंटर में हिस्ट्री मान लो रख लिए, ज्योग्राफी रख लिए, होम साइंस रख लिए, साइकोलॉजी रख लिए, पॉलिटिकल साइंस रख लिए। इन सब सब्जेक्ट को रखे, आपको जो सब्जेक्ट में सबसे ज्यादा मार्क रहेगा उन सब्जेक्ट को आप चूज करके ग्रेजुएशन में ऑनर्स रख सकते हैं। इंटर में ऑनर्स नहीं होता है, इंटर में साइंस में जाने के बाद जो है मैथ और बायोलॉजी लिया जाता है, दोनों में से एक ऑनर्स। लेकिन इंटर में आर्ट में कोई ऑनर्स नहीं होता है, मेन सब्जेक्ट किसी को भी मान सकते हैं। 3 सब्जेक्ट मेन रहता है, उन तीनों में से जो है आप किसी एक को ऑनर्स पेपर ग्रेजुएशन में जाने के बाद आप कर सकते हैं। जैसे इंटर में आर्ट होता है, उसी तरह से BA को ग्रेजुएशन बोला जाता है दोस्तों। ये जो है इंटर होता है, इंटर को जो है दोस्तों 12वीं बोला जाता है। तो ग्रेजुएशन मतलब BA में जो है आप मान ली इंटर में आपको हिस्ट्री में 80 नंबर आ गया, तो आप अगर हिस्ट्री ऑनर्स करना चाहते हैं तो ग्रेजुएशन में ऑनर्स होता है एक मेन सब्जेक्ट। ऑनर्स में क्या होगा, आपको 200 नंबर का वो पेपर रहेगा जो आपको अच्छा लगेगा पढ़ने में। अगर आप हिस्ट्री ऑनर्स लेते हैं तो आपको 20% तैयार जो है हिस्ट्री और जो एक्स्ट्रा 2 सब्जेक्ट रहेगा, 3 सब्जेक्ट, उसको मिला के दोस्तों आपको क्या करना है, 80% आपको जॉब का तैयार हो जाएगा। इसमें दोस्तों आपको 80% जॉब में जो है दोस्तों आपको लगभग हिस्ट्री, ज्योग्राफी, आर्ट का ही सब्जेक्ट रहता है। सिंपल में मान लीजिए ग्रेजुएशन करने के बाद जैसे हो गया SSC, CGL, इसके बाद आता है IAS, IPS, UPSC, BPSC, बिहार दरोगा। आप ग्रेजुएशन किए हो तो आप
इन सारे जॉब वाले पोस्ट में फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं ग्रेजुएशन करने के बाद। तो इसमें दरोगा सब बन सकता है, IAS IPS सब बन सकता है, जिसमें आपको 80% सिलेबस जो है ना आर्ट का ही रहता है। आप इंटर में मान लीजिए साइंस रख लिए, उससे कुछ फायदा नहीं होगा। अगर आर्ट रखते हो तो आपको ग्रेजुएशन और इंटर में 80% लगभग तैयार हो ही जाएगा करेंट अफेयर्स पढ़ने के बाद। तो इस तरह से आपको जॉब सब जो है आसानी से जो है तब मिल जाता है इंटर में आर्ट रखने से। और बहुत सारा जॉब जो है आर्ट पर ही मिलता है, कुछ ही कॉमन होता है जो साइंस पर मिलता है। तो साइंस के लिए ज्यादा मेहनत करना पड़ता है। अब फिर भी अगर आप ग्रेजुएशन में जाने के बाद BA करते हैं तो आपका साइंस का पढ़ा हुआ सब समझिए एक तरफ से नहीं इस्तेमाल होगा। इसलिए आपको 10th के बाद जो है मेरे अंदाज से जो है आप 8 ही से करोगे तो बहुत ही फायदा रहेगा गवर्नमेंट जॉब के लिए। अगर आप कंपनी सब में जाना चाहते हैं तो फिर 10th के बाद ITI पॉलिटेक्निक सब करना बहुत ही बेहतर रहेगा। तो आई होप, मुझे आशा है कि आप समझ गए होंगे कि इंटर में आर्ट रखने के फायदे क्या होता है। इस वीडियो में आपको कोई भी डाउट है तो आप इस वीडियो के कमेंट में लिख सकते हैं। अगर आपको कुछ पूछना है 10th के बाद क्या करना है, कैसे करना है, तो आप इस वीडियो में कमेंट कीजिए, आपको रिप्लाई मिल जाएगा बहुत ही जल्द। तो दोस्तों, करता हूँ वीडियो को समाप्त।